से रस्सी को निकाले और भगवान के चरण का स्पर्श होते ही बोल पड़ा, निगो नाम नरेंद्रो मिच्छाकुतनय प्रभो दानी स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। हे प्रभो, अगर दानियों की संख्या में, दानियों के विषय में अगर सुने होगे तो जरूर मेरा नाम सुना होगा आपने, आपके कान में जरूर वह शब्द गया होगा। इस संसार में जितने धूल के कण हैं, जल के कण हैं, उतनी गायों को मैं, वो भी ऐसे वैसे नहीं, दूध देने वाली गाय को, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिलो हे मशिंगी न्यायार्जिता रूप्य कुरा समस्या दुकूल माला भरणा ददाबम। वो भी सोने से उसकी सींग मड़ा करके, चांदी का खूर कांच की दोहनी में दूध देने वाली गाय का दान करता था। एक बार एक ब्राह्मण को दान दिया, वो गाय भाग करके आई, उसी गाय में मिल गई, मैं दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। तो दोनों झगड़ते हुए मेरे पास आए, तो कहा गाय मेरी है, वो कहा मेरी है। तो मुझे चाहिए था कि मैं माफी मांग लेता, लेकिन मेरे अंदर अहंकार आ गया और मैं कहा कि इससे कई गुना गाय मैं दे सकता हूं। उसके अपराध में कहा जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। मैं गिरगिट बन के पड़ा था और आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्या श्लोक चितव्य। प्रभु आप देवताओं के भी देव जगन्नाथ, हे गोविंद हे पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश, आप के कारण मेरा उद्धार हुआ। वह नृग नामक राजा विमान पर बैठ करके वह अपने लोक में चला गया। तो ही भगवान अपने पुत्रों को बुला करके उपदेश देते हैं, देखो सब कुछ करो लेकिन ब्राह्मण का अपमान मत करो। हलाहल विष को पी के पचा सकते हो, लोहे का चूड़ पचा सकते हो, लेकिन ब्राह्मण के धन को नहीं पचा सकते। सदत्ता परदत्ता वा ब्रह्म वित्ति हरेश्य कष्टवर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। देखिए, जो प्रेम से भगवान ब्राह्मण का धन खाता है उसके 7 कुल का नष्ट हो जाता है, उसका 7 कुल नष्ट हो जाता है। और जबरदस्ती जो स्वयं दे करके ब्राह्मण को दिया हुआ, किसने दिया, उसको हरण कर लेता है, तो उसको क्या है, खष्टवर्षी सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते कृमि, 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बना रहता है। उपदेश दिए, लेकिन ये लोग बाद में गलती करेंगे। एक दिन कहते हैं राजन, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज घूमने की इच्छा हुई, वो ब्रज में गए, सभी लोग उनका सम्मान किया। बलराम जी के दर्शन से गोपियां निहाल हो गई और सभी लोग भगवान बलराम जी से कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय स्पर्शी लुभाने वाले संदेश को सुना करके गोपियों को संतावना दिया। 2 मास भगवान वही रहे, बसंत और चैत का महीना। अरे बसंत में चैत और वैशाख 2 महीने बसंत होता है, तो वहीं पर रहे। गर्मी का महीना था, चारों तरफ चांदनी छिटक रही थी। यमुना जी के तटवर्ती उपवन थे, वह चांदनी से उनकी शोभा और बढ़ रही थी। और भगवान गोपियों के साथ विहार कर रहे थे बलराम जी। तो बलराम जी ने मधु पी करके मतवाले हो रहे थे और जमुना जी को आदेश दिया, जमुना तुम भी मेरे साथ विहार करो। जमुना ने सोचा कि मधु पीकर मतवाले हो रहे हैं, इनके साथ में क्यों नहीं आई। भगवान बलराम ने अपने हल को उठाए और जमुना जी में लगा करके खींच दिया। पापे त्वं मामवज्ञाय, पापे त्वं मामवज्ञाय यन्यायसि मया हुता। अरे पापनी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अभी तो मजाक सिखाता हूँ। खींचा, जमुना आज भी टेढ़ी बढ़ रही है। अभी कोसी कला है यहाँ पर,
कोसी कला के आगे जाएंगे 13 किलोमीटर पैगाम है, 84 कोस परिक्रमा पड़ता है। तो वहां भी आप देखेंगे जमुना टेढ़ी बह रही है। जमुना करके बलराम जी के चरणों में गिर पड़ी। राम राम महाबाहो न जाने तव विक्रमम, यस्ये कांसेन विदिता जगती जगत पति। हे प्रभु, आपके विक्रम को हम नहीं जान पाए, हमारे अपराध को क्षमा करिए। बलराम जी क्षमा कर दिया, जल कीड़ा करने लगे। उसी समय पौंड्रक ने संदेशा भिजवाया, पूरा स्वरूप बना लिया भगवान का। चुनार पड़ता है बनारस के पास, काशी नरेश के बहकावे में आकर के पूरा स्वरूप भगवान का बना लिया। कहा असली वासुदेव कृष्ण मैं हूं, वो नकली है। संदेशा भेजा, भगवान आए, आपने देखा तो सब स्वरूप भगवान का बनाया था, अस्त्र सब सुदर्शन चक्र। भगवान बहुत खुश हुए, कहा कि पौंड्रक मैं अपना अस्त्र छोड़ रहा हूं, संभालो। अस्त्र छोड़े, पौंड्रक मारा गया। काशी नरेश को भी मारकर मतलब उसके सर को उड़ा दिए। लेकिन पौंड्रक भगवान का ध्यान किया था, इसलिए भगवान को प्राप्त किया। भगवान भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बनाए और जाकर के जरासंध से भिक्षा मांगे युद्ध का। जरासंध और भीमसेन के साथ 28 दिन तक युद्ध हुआ, लेकिन भीमसेन जीत नहीं पाए। भगवान बार बार इशारा करते थे, समझ नहीं पाते थे। एक दिन भीमसेन ने कहा, प्रभु मुझे लगता है कि मैं भीमसेन से जरासंध से जीत नहीं पाऊंगा। भगवान ने कहा, मैं बार बार इशारा करता हूं लेकिन तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं। क्योंकि भगवान जानते थे ये 2 खंड में पैदा हुआ। जरा नामक राक्षसी ने जोड़ दी तो एक हो गए। भीमसेन जब उनकी तरफ देखे तो एक तिनका लिए, फाड़ करके इधर फेंका उधर फेंका। भीम से समझ गए और जरासंध मारा गया। इसके बाद भगवान ने सात दंतवक वल्कल इत्यादि का उद्धार किया। बलराम जी तीर्थयात्रा में चले गए। अब भगवान के भक्त जो भगवान के बहुत बड़े मित्र हैं सुदामा, उनके विषय बता रहे हैं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो, यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने किसी का नाम नहीं लिया। ये कहते हैं सुखदेव जी कृष्ण के सखा थे जिनका नाम था सुदामा। वो कैसे थे? ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाले थे, विरक्त थे, प्रसन्न रहने वाले थे, इंद्रियों को बस में रखने वाले थे, वो जितेंद्रिय थे। जितने विशेषण सुदामा के लिए दी गए उतना और संत के लिए, इस संत के लिए नहीं दिया।